गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? यस सर। आवाज और वीडियो यस दोनों सर। क्लियर है? दोनों क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके बच्चों। ठीक है, थोड़ा टेक्निकली थोड़ा सा लेट हो गया। अब देखो, आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ, उनको आप अपनी नोटबुक में फेल करेंगे। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक निकालें, और सभी जो बच्चे हैं ना, सभी बच्चों आप लोग एक काम करें, वीडियो को चालू कर लें। वीडियो को चालू कर लें। श्वेता, निकिता, प्रतिभा, टिंकू, वीडियो चालू कर लें। अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चंस आप लोग लिखेंगे। लिखवाऊं क्वेश्चन? क्वेश्चंस आपको देना शुरू कर रहा हूं, ठीक है प्रशांत? ठीक है, ओके। चलो लिखो, पहला फर्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन, पादप यूकेटी कोशिका, जल्दी। पादप यूकेटी कोशिका और जंतु यूकेटी कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर, नामांकित चित्र बनाइए। बस केवल बनाइए, चित्र बनाइए, ठीक है? प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम बनाएंगे आप लोग, ठीक है बच्चों? ओके। अब देखो, हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर तो हमने कल पढ़ लिया था, परसों बताया था कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंट मैं आपको बता चुका हूं। और कल मैंने आपको यूकेटिक कोशिका के भाग भी बता दिए, बताया था आपको ने। अब मैं यूकेटिक कोशिका में जो आपके कोशिकांग है, उनके बारे में डिटेल बता रहा हूं, थोड़ा यू कह सकते हैं ब्रीफ में, फिर डिटेल में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो, कल हमने यूकेटिक कोशिका के भाग जब मैंने पढ़े थे, तो बच्चों हमने शुरू किया था, आपको मैंने लिखवाए थे कोशिकांग। ठीक है बच्चों, सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग। और मैंने भी कहा था कि कोशिका के कोशिका दरों में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, सजीव और निर्जीव। निर्जीव जो पदार्थ हैं, निर्जीव जो संरचनाएं होती है, वो तीन प्रकार की होती है, स्रावी, संचयी और उत्सर्जी। कल बात होगी हमारी। और अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब कौन से कोशिकांग है? सजीव। सजीव करते लिविंग है। और जो तीन मैंने जो कल बताया था आपको, वो तीनों कोशिका दरों में, यानी किसी कोशिका में पाए जाने वाले तीन निर्जीव पदार्थ हैं, मृत पदार्थ हैं, जो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बताया था संचयी, संचयी बताया था आपको ने, स्टोरेज। दूसरा कौन सा? स्रावी यानी सेक्रेशन। और थर्ड बताया था मैंने आपको एक्सक्रेटरी यानी उत्सर्जी। कल बात हुई हमारी इतनी बात। प्रशांत समझ आ रहा है? प्रशांत, टिंकू, ओके ओके, ठीक है बच्चों। आप लोग गर्दन को भी हिला दिया करो, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपके समझ में आ रहा है, ठीक है? और नहीं समझ आए तो मना कर दिया करो ऐसे, ठीक है? हाँ के लिए ऐसे और नहीं के लिए ऐसे, ठीक है? श्वेता, ओके। अब देखो, कोशिकांग की बात हम करते हैं। अब देखो, कोशिकांग को हमने कल बात हमने लिख तो लिया था। अब कोशिकांग जो होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि किसी कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, केंद्र के चारों तरफ केंद्र झिल्ली होती है, वैसे ही कोशिका में जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स है, उनके चारों तरफ भी एक यू कह सकते हैं लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई एक झिल्ली पाई जाती है। और वो झिल्ली क्या करती है? कोशिकांग को कवर करती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ भी है। तो कोशिका में जो कोशिकांग जो पाए जाते हैं, उनके चारों तरफ एक अपनी स्वयं की झिल्ली पाई जाती है। बच्चों देखो एक बात, जो ये अगर बात हम करें, ये कोशिका है और ये अगर जंतु कोशिका, सोचो। और जंतु कोशिका में बच्चों अगर मैंने आपको बोला कि ये अगर सेल मेम्ब्रेन है, तो मैंने आपको ये कहा था कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका को घेरती है, कोशिका का आकार और आकृति बनाती है, कोशिका में प्रवेश करने वाले और कोशिका में प्रवेश करने वाले बाहर निकलने वाले पदार्थों का क्या करती है? नियंत्रण करती है। तो कोशिका झिल्ली कोशिका को घेरती है। और कोशिका में बच्चों ये रहा केंद्रक, तो ये कौन हुई? केंद्र झिल्ली। तो केंद्र झिल्ली किसको घेरेगी? केंद्रक को। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं, देखो ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये प्रोक्सिसोम है, आप समझ पा रहे होंगे। ये यू कह सकते हैं ये तारक का, या ये आपकी कोशिकांग जब दिखाई दे रहे हैं। अब इसी प्रकार सभी कोशिकांग को चारों तरफ भी अपनी झिल्ली पाई जाती है, ओके, जिन्हें बोलते हैं कोशिकांग झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिकांग झिल्ली।
अब कोशिका में पाए जाने वाले कुछ कोशिकांग घिरे होते हैं दोहरी झिल्ली से यानी डबल मेम्ब्रेन से, कुछ घिरे होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन से, और कुछ घिरे होते ही नहीं है, कुछ नग्न होते हैं यानी उनके साथ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, कोशिका में पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं बच्चों, उनके चारों तरफ वसा और प्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई एक झिल्ली पाई जाती है। देखो आप एक बार ध्यान दो, ये जो झिल्ली देख रही है, ये जो देख रहे हैं, ये तो पूरी कोशिका को घेरती है, ओके। और वैसी कोशिका में जो जीव द्रव्य है यानी कोशिका द्रव्य है, उसमें जो कोशिकांग है, आप देखो इसको माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ खुद की दोहरी झिल्ली है। अगर आप बात करिए तो ऐसे सिंपल में मैं समझा रहा हूं, ये डबल ऐसे मान लो, तो आपने क्या देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांग में अपनी स्वयं की झिल्ली पाई जाती है यानी माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं झिल्लियों से घिरा होता है। तो ऐसी कोशिका में कुछ कोशिकांग तो घिरे हुए हैं डबल मेम्ब्रेन से यानी दोहरी झिल्ली से, समझ आ रहा है आपको बच्चों, और कुछ कोशिकांग घिरे होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन से यानी एकल झिल्ली से, और कुछ कोशिकांग कोशिका दरों में कैसे होते हैं बच्चों, नेक्ड नग्न होते हैं यानी कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये तो समझ आ गया आपके, समझ आ रहा है बच्चों। ज्योति, कोशिकांगों के चारों तरफ अपनी झिल्ली पाई जाती है और वो झिल्ली के आधार पर कोशिकांग को हम डिवाइड कर रहे हैं। अब ध्यान दो, कोशिका जो है, कोशिकांग जो है, अब उनमें से सबसे पहले बात हम करें वे कोशिकांग जो कोशिका में दोहरी झिल्ली से, ऑर्गेन जो किसे बच्चों डबल मेम्ब्रेन जो दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। अब दोहरी झिल्ली से जो घिरे हुए कोशिकांग है वो कौन कौन से बच्चों, एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक वो कोशिकांग बच्चों जो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, डबल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ कितनी झिल्ली पाई जाती है, डबल। एक तो कौन सी, बाह्य, और एक कौन सी, आंतरिक। वो सिंपल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक वो कोशिकांग है जो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, या कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। समझ आ रहा है, दो झिल्लियों से घिरा होता है। समझ आ रहा है आपके, इनमें एक झिल्ली कौन सी होगी, आउटर, और एक कौन सी होगी, इनर। वो देखो जो समझाने के लिए, जो ये माना, ये देखो आपका, ये ऐसे मान लो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये देखो। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये झिल्ली कौन सी, आउटर है, और ये कौन झिल्ली वो होगी बच्चों, ऐसे देखो, ऐसे मान लो। तो कितनी झिल्ली हो गई, दो। तो माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्लियों से घिरा हुआ है, डबल, ठीक है। तो झिल्लियों के आधार पर हमने कोशिकांगों को फिर डिवाइड कर दिया कि कौन सा कोशिकांग कितनी झिल्लियों से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले कोशिका में, और अभी हम जो कोशिका पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं बच्चों, यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक में कौन सी पढ़ रहे हैं, पादप भी पढ़ रहे हैं और जंतु भी। और आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। और मैंने आपको बता भी दिया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जो प्रोकैरियोटिक जीवाणु कोशिकाएं हैं, उनमें कोशिका झिल्ली से एक अंतर्वलयी स्तनबंधी, जिसका नाम मैंने बताया मीजोजोम्स, याद आ रहा होगा आपको, मीजोसोम बताया था प्रशांत। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मीजोजोम पाया जाता है यानी मीसोसोम पाया जाता है, जो किसकी जगह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और आप ये भी जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है, यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी, विकसित, और वो दो प्रकार की, पादप और जंतु। तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही होता है, ये ध्यान दोगे, पादप में भी और जंतु में। अब एक कोशिकांग जिसका नाम कल मैंने बताया था, लवक, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड एक वो कोशिकांग जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, सॉरी पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। लेकिन पाया तो जाता है, किसी ना किसी कोशिका में पाया तो जाता है बच्चों, पाया जाता है ना, हाँ। तो अब दूसरा जो कोशिकांग है, दूसरा जो कोशिका मैं आपको लिख रहा हूं यहां पर, प्लास्टिड, प्लास्टिड, और प्लास्टिड को आप बच्चों बोलते हैं लवक। ध्यान सुना, लवक, ध्यान दो। और आप इसको माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग वैसे हम जानते हैं पावर हाउस भी बोलते हैं, समझ आ रहा है, इसको फाइला ही बोलते हैं, ये तो मालूम है आपको, फाइला भी हम लोग इसको बोलते हैं ना। और इसको बेंडा ने देखा, कोलिकर, इसका नाम फाइल अलग अलग। जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे तब आप बात करेंगे, समझ आ रहा है। यानी इसको अल्टमैन ने सूत्रकणिका अलग अलग नाम दिया, लेकिन बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया का, बेंडा ने इसको क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बच्चों माइटोकार्ड क्या होता है, हिंदी में इसका नाम क्या होगा,
हिंदी में इसका नाम होता है बच्चों सूक्ष्म कणिका, यानी छोटा सा कण, छोटा सा कण, समझ आ गया? जो धागे नुमा होता है, धागे नुमा, कैसे? धागे नुमा सूक्ष्म कणिका को क्या कहते हैं बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ आ गया? आ रहे बच्चों समझ आपके? तो माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम क्या है? सूक्ष्म कणिका। वैसे ही कोशिका में क्या काम करते हैं? इसी कोशिकांग में भोज्य पदार्थों का, किसमें बच्चों? आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में, पहले तो बताओ आपके शरीर प्रत्येक कोशिका कौन है? जंतु यूकोटिक, सही है। पर आपके बॉडी में, आप हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं, असंख्य, इन्फिनिटी, उन असंख्य कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। हाँ, उस माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे भोजन का क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण। समझ आ रहा है ना? यानी भोजन का ऑक्सीकरण कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। और भोजन का ऑक्सीकरण को मैंने कल क्या बताया था? श्वसन। क्या बताया था? श्वसन। तो भोज्य पदार्थों का आपके शरीर में ऑक्सीकरण कहां हो रहा है? शरीर की प्रत्येक कोशिका में। और उस भोजन के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। और उस ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया किसमें बदल देता है? एटीपी। किसमें? एटीपी। किसमें बच्चों? एटीपी में। और वो एटीपी के रूप में ऊर्जा कहां पर संचय रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि हम ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। पढ़ा होगा 9th क्लास में ऊर्जा संरक्षण नियम, पढ़ा बच्चों? श्वेता पढ़ा क्या ऊर्जा संरक्षण? ऊर्जा को ना तो हम क्या कर सकते बच्चों? नाइदर वी कांट, यानी नाइदर वी प्रोड्यूस एंड नॉर डेस्ट्रॉयड एनर्जी। एनर्जी को हम लोग क्या नहीं कर सकते? ना तो बना सकते हैं और ना नहीं खत्म कर सकते हैं। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जो भोजन हम खाते हैं, जो जल्दी पढ़, जो भोजन हम खा रहे हैं, भोजन आपने कहां खाया बच्चों? आपने आहार नाल में खाया। अरे आहार नाल में खाते हो ना? आहार नाल के आमाशय में भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। और पाचन के बाद में भोजन के सरल अणुओं को रक्त द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। और रक्त उन्हें कहां पहुंचा देता है बच्चों? कोशिकाओं में। कहां पर? कोशिका। और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में उन भोज्य पदार्थों का क्या होगा? ऑक्सीजन। और भोज्य ऑक्सीजन का समीकरण देखो ये होता है, अभी लिखने आवश्यकता नहीं, लिख रहा हूं फिर भी। ये माइटोकॉन्ड्रिया चल रही, माइटोकॉन्ड्रिया जो C6H12O6 और 6, ये तो मालूम है आपको। और ये फिर CO2 प्लस H2O प्लस प्लस, ठीक है, प्लस ऊर्जा। और कितनी ऊर्जा? 686 किलो कैलोरी। इस 686 किलो कैलोरी को माइटोकॉन्ड्रिया किसमें बदल देता है बच्चों? एटीपी में। किसमें? एटीपी। और कितने एटीपी में? 38। तो ये पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर आपने, 10th क्लास के पहले चैप्टर में बायोलॉजी के पढ़ा ना बच्चों? पढ़ा ना? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, पोषण, उत्सर्जन पढ़ा ना हमने 10th में? हाँ सर। तो श्वसन का अर्थ आपको समझ। और ये मैंने क्या लिखा? श्वसन का समीकरण। श्वसन का क्या लिखा? समीकरण। और ये कौन है बच्चों? ये कौन है? ये ग्लूकोज, यानी हमारा भोजन है ना, कार्बोहाइड्रेट। और ये कौन है? ऑक्सीकरण। और हम जानते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का योग होना कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण। आवास। और भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या क्या टूट रहा है? CO2, जल और ऊर्जा। इस ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया किसमें बदल देगा? एटीपी में। एटीपी में। वेरी गुड। इसीलिए और यही एटीपी हमारे काम में काम आती है क्या? हाँ, जैसे इस समय आप लोग बच्चों, इस समय आपको, आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? इस समय कर रहे हैं। वेरी गुड। आप श्वसन क्रिया कर रहे हैं, आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप लिख रहे हैं, ये सब आपके क्या है? काम ही तो है। आप बैठे हुए हैं, वो भी तो काम है बच्चों। सुन रहे हैं, इधर देख रहे हैं और लिख रहे हैं, ये सब क्या है? आपके काम। और इस काम में आप किसका उपयोग कर रहे हो? एटीपी का। किसका? एटीपी का। और एटीपी कहां पर? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, ये तो लिख रहे हो आप लोग, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते जल्द, इतना टाइम नहीं हमारे पास। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अभी पहले क्या पढ़ा रहा हूं कि वे कोशिकांग जो डबल झिल्ली से गिरे हुए हैं, पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कौन? लवक। अब आप जानते हो लवक केवल कौन सी सेल्स में होगा? ओनली प्लांट यूकैरियोटिक। प्लांट यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है लवक, ये ध्यान देना। और लवक जो होते हैं बच्चों, ध्यान देना, लवक भी कौन से, कितनी झिल्ली से गिरे होंगे? डबल से। ये ध्यान दो, लवक भी डबल झिल्ली से गिरे होते हैं। और लवक जनरली, हम लोग आगे बढ़ेंगे, लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। और लवक केवल किन में पाए जाते हैं? प्लांट यूकैरियोटिक में।
केवल पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। अगर पाए जाते तो हम भी हमारा तो हम भोजन अपना हम स्वयं पोषी होते हैं ना। हाँ और अगर हम बच्चों हम हमारा भोजन स्वयं बनाते तो क्या कोई काम करते? नहीं करते, क्योंकि हर व्यक्ति काम किसके लिए करता है? खाने के लिए करता है, भोजन के लिए, खाने के लिए करता है ना। अगर बच्चों आप हाँ। सभी अपना भोजन शुद्ध बनाते, सोचो एक बार, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, तो क्या इस समय मैं कोई काम करता, आप कोई काम करते? क्योंकि हम कोई काम नहीं करते नहीं। क्योंकि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ताकि कल को पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करें, अपना भविष्य सुधारें। नहीं समझ आ रहा? और जितना ज्यादा आप लोगों की नौकरी अच्छी होगी, जितना पैसा आप कमाएंगे, उतना ही आप अपने परिवार की हेल्प करेंगे। तो हर आदमी काम किसके लिए करता है? पोषण के लिए, भोजन के लिए। क्या किसी पेड़ को आपने काम करते हुए देखा कि वो नौकरी पे जा रहा है, ऑनलाइन क्लास ले रहा है, या कहीं खरीदारी करने जा रहा है, या शादी में खाने जीवन जा रहा है? पेड़ को देखा आपने? क्या किसी पादप को शादियों में आपने खाते हुए देखा? क्या मास्क लगा हुए देखा? क्या कहीं पर किसी पेड़ को आपने खरीदारी करते हुए देखा? क्या? तो वो नहीं करता क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं इन चीजों की, क्योंकि वो तो खुद अपना भोजन बना लेता है। और ये जरूरत केवल किसको है? हमारे को। ठीक है? तो हम सभी स्वयं पोषी हैं कि विषम पोषी हैं? विषम पोषी, क्योंकि हमारी कोशिकाओं में क्या नहीं बच्चों? लवक नहीं है। क्या नहीं है? लवक। ध्यान देना, लवक नहीं है। ओके। और लवक दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं, ये बता मैंने आपको। अब देखो लवक 3 प्रकार के, जल्दी मेरे साथ लिखेंगे। क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 ल्यूकोप्लास्ट, और थर्ड है क्रोमो। बच्चों एक जो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो शब्द का अर्थ होता है बच्चों हरा, और प्लास्ट यानी होता है लवक। तो हिंदी में नाम क्या हो गया? हरित लवक। ल्यूको का अर्थ होता है बच्चों ल्यू यानी रंगहीन, तो इसका हो गया अवर्णी। ल्यूको का मतलब होता है बच्चों रंगहीन। और वर्णक का अर्थ होता है बच्चों देखो, वर्णक का मतलब होता है पिगमेंट, और पिगमेंट का दूसरा अर्थ क्या होता है? कलर। तो आज से ध्यान दोगे, वर्णक का नाम सुना कभी आपने? वर्णक, देखो ये वर्ड सुना होगा बच्चों आपने, वर्णक। और वर्णक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? पिगमेंट। और पिगमेंट का अंग्रेजी में एक अर्थ और होता है जिसको आप बोलते हैं कलर, या फिर आप उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रंग। क्या बोलते हैं? रंग। ठीक है? रंग यानी रंगीन संरचना। तो देखो उसमें नाम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का अर्थ है अवर्णी, वह लवक जिसमें कोई वर्णक नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? वर्णक। जबकि हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में जो लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में जो वर्णक होते हैं, वो कौन सा वर्णक होता है बच्चों? पर्णहरित। सुना आप लोगों ने? कौन सा वर्णक? पर्णहरित। क्लोरोफिल सुना होगा आप लोगों ने। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है ना, होता है बच्चों। और एक वर्णक और, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने 9th क्लास में, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन लाल रंग का होता है और जेंथोफिल पीले रंग का। जैसे मैंने बोला गाजर का रंग कैसा होता है बच्चों? लाल। गाजर का रंग कैसा होता है? लाल होता है ना, लाल होती है ना गाजर? यस सर। तो उसमें कौन सा वर्णक है? कौन सा वर्णक है बच्चों? कैरोटीन। कौन सा वर्णक है? कैरोटीन। और मक्का देखिए आपने, मक्का खाई ना आपने, मेज मक्का, तो मक्का का रंग येलो होता है ना, येलो। तो येलो क्यों होता है? जेंथोफिल। तो ये कौन है? वर्णक है। लेकिन पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है बच्चों? पत्तियों में कौन सा वर्णक है? पर्णहरित। ठीक है? आगे बढ़ेंगे, अभी चलने दो, है ना, थोड़ा जल्दी चलते हैं। अब देखो अवर्णी, और ये तीसरा वाला कौन सा है? वर्णी। अब बच्चों ये जो क्रोमोप्लास्ट आप देख रहे हैं, ये पाया जाता है आपके जीवाणुओं के अंदर। ये ध्यान दोगे, जीवाणु में पाया जा सकता है, जीवाणु में पाया जाता है। लेकिन वैसे जीवाणु के साथ साथ जीवाणु में इतना विकसित नहीं होता, तो जीवाणु में हटाता हूं। लेकिन ये जो कहूंगा कि वर्णी लवक जो होता है पादप के प्राय उन भागों में पाया जाता है जो जहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता। जैसे जड़ है, जड़, मूल, विभजोतक, भ्रूण। पादप की वे कोशिकाएं जहां प्रकाश नहीं पहुंचे। क्या नहीं पहुंचे? प्रकाश। ऐसे भागों में कौन सा लवक होगा? वर्णी।
ठीक है, वर्णी लवक। ठीक है, जैसे कि बीज, बीज के अंदर भ्रूण, ठीक है, पादप की जड़, तो इनमें जो रंग होता है वो कौन सा वर्णक होता है, कौन सा लवक होता है, वर्णी लवक। ठीक है, अब बात हम करते हैं, ये तो आप लोग समझ में आ गया होगा, ये दो कोशिकांग। अभी हमारा उद्देश्य केवल क्या पढ़ना है, दोहरी झिल्ली से गिरे हुए कोशिकांग, तो दोहरी से तो ये गिरे हुए। अब आप आ जाओ बच्चों, दूसरे कौन सी कोशिकांग है, एकल, एकल झिल्ली, एकल झिल्ली या फिर क्या होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, वे कोशिकांग जो सिंगल झिल्ली से गिरे हुए हैं, ये तो कौन किसे गिरे हुए बच्चों, डबल। तो बताओ डबल झिल्ली से कितने कोशिकाएं गिरे हुए हैं, दो, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक लवक। ठीक है, एक लवक। हाँ, अब आ जाओ सिंगल, वे कोशिकांग, परिभाषा क्या लिखोगे, वे कोशिकांग यानी कर सकते हैं द ऑर्गेनेल्स विच कवर या विच सराउंडेड बाय सिंगल सेल, जो एक ही कोशिका झिल्ली यानी एक ही झिल्ली से गिरे होते हैं। कितने झिल्ली से, एक। और वो कोशिकांग कौन कौन से, मैं लिख रहा हूं आपके सामने बच्चों, यहां पर वो कोशिकांग है आपके गोल्जी काय, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, दूसरा है लाइसोसोम, लाइसोसोम, तीसरा अगर बात हम करें, तीसरा प्रोक्सिसोम, और डी की बात हम करें तारक काय। ठीक है, ये सारे के सारे कौन से कोशिकांग हैं, एकल झिल्ली से, एकल झिल्ली से गिरे हुए, एकल झिल्ली से गिरे हुए कोशिकांग है। समझ आ गया आपके बच्चों, समझ आ रहे हैं, एकल झिल्ली से गिरे हुए कोशिकांग है, वे कोशिकांग जिनमें चारों तरफ कितनी झिल्लियां पाई जाती है, एक। अब आप जानते हैं गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी को बोलते हैं, लाइसोसोम को हम ये भी जानते हैं, लाइसोसोम को हम कोशिका में क्या बोलते हैं, आत्मघाती कोशिकांग कहते हैं, आत्मघाती बोलते हैं ना, सुसाइडल। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मघाती। तो ये लिखा करो कुछ। अब देखो गोल्जी काय के बारे में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बता दूं, गोल्जी काय कोशिका में किसका काम करता है बच्चों, श्रावण का, यानी पदार्थों का, जो पदार्थ होते हैं बच्चों कोशिका में, पदार्थों का ये क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, श्रावण करता है। जैसे ये कोई कोशिका है, तो इस पदार्थ को यहां तक पहुंचाने का काम जो करेगा वो कौन करेगा बच्चों, गोल्जी काय। ये देखो, ये गोल्जी काय है, ये देखो पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाँ सर, है ना। और गोल्जी काय में 3 प्रकार से पाई जाती है, सुना होगा आपने, सिस्टर्नी, नलिका, नलिका सुना आपने, सिस्टर्नी, नलिकाएं, और यूं कह सकते हैं सूक्ष्म, जिसे अपनी भाषा में कहते हैं वेजल्स भी कह सकते हैं, या ट्यूबल्स, ये पाई जाती है। इनको मिलाकर क्या बनता है, गोल्जी काय। लेकिन हम इनको आगे बढ़ेंगे आगे। अब देखो लाइसोसोम, लाइसोसोम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, सुसाइड, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। बैग का अर्थ है थैलेनुमा, क्योंकि ये कोशिका में झिल्ली से गिरा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बैग। और आप जो बता दूं, बैग का अर्थ आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो बच्चों, थैला बोलते हो ना, थैला। थैला क्यों बोलते हो, वह संरचना जो किसी आवरण से गिरी हुई हो उसे क्या कह सकते हैं, थैला कह सकते हैं। नहीं आया, तो कोशिका में जो कोशिकांग है वो भी किसी न किसी झिल्ली गिरे होते हैं, इसलिए उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बैग कह सकते हैं, बैग, BAG बैग। तो लाइसोसोम कोशिका में वो कोशिकांग है, वह एक अंग है कोशिकांग, जो कभी कभार अपने आप को या पूरी कोशिका का भी क्या कर लेता है, भक्षण कर लेता है। और जो संरचना या जो व्यक्ति अपने आप को खुद को मारे या खुद को नुकसान पहुंचे, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, आत्मघाती या आत्महत्या या सुसाइड कहते हैं। तो कोशिका में सुसाइडल करने वाली संरचना का नाम क्या है, लाइसोसोम। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल, या फिर क्या बोलते हैं, आत्मघाती, आत्मघाती संरचना भी कह सकते हैं इसको, किसको, लाइसोसोम। ठीक है, आगे चले, चलो ये मैंने आपको बता दी। अब ये सारे के सारे कोशिकाएं कौन से बच्चों, एकल झिल्ली और एकल दोहरी से समझ में आ गया। अब तीसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो है बच्चों नग्न या फिर अनावृत, यानी कैसे, नग्न कोशिकांग भी कह सकते हैं या फिर अनावृत, अनावृत, अनावृत कोशिकांग।
ओके, नग्न बोल दो, नग्न को यानी नेक्ड, या फिर क्या बोलोगे अनएनवलोप्ड, अनएनवलोप्ड ऑर्गन बोलेंगे। इनमें कौन सा ऑर्गन आता है बच्चों? राइबोसोम, राइबोसोम, सुन रहे हो क्या? राइबोसोम है, यस सर। स्पेरोसोम, स्पेरोसोम भी है, लेकिन स्पेरोसोम ना लिखा, डायरेक्ट राइबोसोम लिख लो तो। और एक है साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन, या फिर लिख लो सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं, राइबोसोम। और थर्ड नंबर पर आता बच्चों केंद्रिका, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, ठीक है। केंद्रक के अंदर जो होती है, केंद्रक के अंदर, केंद्रक में पाए जाने वाली सूक्ष्म संरचना को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। हाँ केंद्रिका, ठीक है। लेकिन केंद्रिका भी अपने आप में क्या होती है? नेक्ड होती है। नेक्ड का अर्थ है जिस पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। अब देखो राइबोसोम, बच्चों देखो एक बार ध्यान दो, ये तीनों कौन सी कोशिकांग हैं? नेक्ड है, सूक्ष्म नलिकाएं बोल दो, या फिर साइटो स्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन बोल दो, और एक है न्यूक्लियस। ये तीनों की तीनों को नेक्ड है। और हम जानते हैं राइबोसोम कोशिका का कौन सा कोशिकांग बच्चों? सबसे स्मॉलेस्ट, यानी स्मॉलेस्ट ऑर्गन है, सबसे छोटा, सबसे छोटा कोशिकांग। तो सबसे स्मॉलेस्ट कोशिकांग है। और आप भी जानते हैं कि जो राइबोसोम होता है ये दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। और 80S। ओके, 70S ये कौन सी कोशिका पाया जाता है बच्चों? प्रो कैरियोटिक में। और ये किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। कैरियोटिक में, ठीक है। अब बात आती है राइबोसोम, ये तो कहते हैं राइबोसोम एक्चुअली में करता क्या है बच्चों? ये कोशिका में, ये ध्यान दो, ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए, क्या? प्रोटीन संश्लेषण क्या के लिए क्या करता है? स्थान प्रदान करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया ये करता नहीं है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण क्रिया के लिए कोशिका में क्या प्रदान करता है? जगह देता है, जगह। जैसे कि मैरिज जो होते हैं बच्चों, आप जानते होंगे, जो गार्डन होते हैं, मैरिज हॉल होते हैं, वो मैरिज हॉल शादी करते हैं या शादी के लिए जगह देते हैं? शादी के लिए जगह देते हैं। आवास, ठीक है ना। शादी तो हम लोग, भाई शादी तो हम लोग जाके करेंगे। भाई आपके परिवार में कोई शादी है, आपने कोई गार्डन बुक किया, तो गार्डन वाले ने या मैरिज हॉल वाले ने आपको शादी करने के लिए क्या दी? जगह दी, ठीक है ना, जगह तो दी ना। तो वैसे ही राइबोसोम कोशिका में क्या करता है बच्चों? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्थान प्रदान करता है। इसीलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो लिखो इसको, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री भी हम लोग इसको कहते हैं। किसको? राइबोसोम को। तो ये वो कोशिकांग है बच्चों, ये वो सारे कोशिकांग हैं जो नेक्ड होते हैं, नेक्ड। अब बच्चों एक कोशिकांग मेरे से छूट गया एकल झिल्ली में, एकल झिल्ली से गिरे हुए कोशिकांग में एक नाम छूट गया, आपने भी मुझे याद नहीं दिला, वो था अंतःप्रतल जालिका। तो एकल वाले में एक नाम और लिख लो, एकल कोशिकांग, एकल झिल्ली है ना, उसमें एक नाम और छूट गया, वो नाम